सूरतुन नस्र, नस्र दरअसल मदद को कहते हैं। मदद के बारे में अहले सुन्नत का नज़रिया ये है, हकीकी मददगार अल्लाह ही है। अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह किसी को ताकत ना दे दे। अल्लाह जब ताकत दे दे और फिर बंदा कहे कि ये मदद नहीं कर सकता, तो फिर वो बंदा जाहिल कहलाता है। हर चीज़ का खालिक व मालिक अल्लाह है। मदद असल में अल्लाह ही करता है, पर हम जो कहते हैं ना कि फ़लाँ मदद करता है, फ़लाँ करता है, जैसे नबी करते हैं, फरिश्ते करते हैं, अली करते हैं, ये हम कहते हैं। बस औकात लोग ना उलझन पैदा करते हैं, नहीं नहीं ये शिरक हो जाएगा। मैंने कहा फ़र्क ये है कि जब आप किसी को मददगार कह रहे हैं, क्या खुदा समझ के कह रहे हैं? कहा जी नहीं। तो मैंने कहा फिर शिरक काहे का? हम मदद तो बहुत, जब मकान बनाते हैं तो तब भी हम दोस्तों से कहते हैं यारों को 5-7 लाख रुपया दे, थोड़ी जा आसरा करा। ये आसरा केशा है, मदद ही है ना, और क्या है। बेटे बेटियों की शादी रख लेते हैं तो फिर भी कहते हैं यार को 5-7 लाख रुपया थोड़े जा को 4-1 महीने कढ़ा। ये क्या है बताइए मुझे? मदद ही है ना जी। तो यहाँ लेना जायज़ है? नहीं समझ आ रही ना, यहाँ लेना जायज़ है? कहते हैं बिल्कुल जायज़ है। तो मैंने कहा अगर दुनियावी तरीक़ा कार के मुताबिक जायज़ है तो दीनी तरीक़ा तो उससे अफजल होता है, तो उसको फिर क्यों ना जायज़ कहते हैं? उलझन ये पैदा की जाती है, नहीं जी वो बंदे, वो अफराद, वो हस्तियाँ, वो बुज़ुर्ग जो कब्रों में तशरीफ़ ले गए, उनसे मदद क्यों मांगते हैं? ये आपका शौक़ भी शेख मुहक्किक ने पूरा कर दिया है। वो फरमाते हैं, सवाल उठाया कि अल्लाह का वली जब तक ज़िंदा होता है तब तक मदद करता है या फिर कब्र में चल के भी वो कर सकता है? आपने जो जवाब दिया ज़रा हौसले वाला बंदा सुने। आप फरमाते हैं वली जब तक ज़िंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, जब कब्र में चला जाए अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज़्यादा करता है। मुझे पता था कई बंदे चुप हो जाएंगे, ये की मतलब होया भाई, दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में चल के मदद। भाई इसका फलसफा क्या है, हमें भी समझाओ। आप जो कहते हैं शेख मुहक्किक हमारा है, तो मैं कहता तकड़ा होके सुन, उन्होंने क्या फरमाया। वो फरमाते हैं वजह ये है, हमारा ये जिस्म ये मिसले पिंजरा के है और इसके अंदर हमारी रूह कैद है। फरमाते हैं मिसाल समझो, जब तक शेर पिंजरे में होता है वो दौड़ता है, उसकी दहशत होती है, पर वो अपने जौहर नहीं दिखा सकता। जब उसे छोड़ दिया जाए तो फिर पूरे जंगल के जितने भी कुत्ते बिल्ले होते हैं सारे डर जाते हैं कि शेर मैदान में आ गया है। इसी तरह बंदा मोमिन की रूह जब तक उसके इस पिंजरे में होती है वो उतने जौहर नहीं दिखा सकता। जब ये रूह यहां से निकल जाती है, अब जो भी बुलाता है ये अल्लाह का वली पहले पहुंच जाया करता है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो ये अल्लाह वालों के बारे में शेख मुहक्किक ने ये नजरिया खोल के बयान कर दिया है। आप जितने अहले सुन्नत के अहबाब हैं ना, आप तकड़े होके अपने अकीदे पर अमल किया करें। ये जो परहेजी मुसलमान होते हैं ना, कौन से मुसलमान? परहेजी मुसलमान, ऐसे ही छोटी छोटी बात से परहेज करने वाले। जहां परहेज करना है वहां करते नहीं, और जहां नहीं करना वहां परहेज कर रहे हैं। तो बात चली थी नसर, मदद से। अल्लाह ताला जब बंदों को ताकत देता है तो वो मदद कर देते हैं। और मैं इससे भी अगली बात बताऊं, बात कहते हैं ये जो अल्लाह वाले इनसे मदद मांगनी नहीं चाहिए। और मैंने कहा पुत्र गाले वे, अल्लाह वालों से मदद ना भी मांगी जाए बस औकात वो बिन मांगे भी कर देते हैं। अब कहेंगे इस पर क्या दलील है? हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप हुजूर के मिंबर पे खड़े होकर जुमा पढ़ा रहे हैं और हजरत सारिया 1500 किलोमीटर दूर जंग लड़ रहे हैं, तो उन्होंने पुकारे किसी को नहीं कि हमारी मदद को पहुंचो। हजरत फारूक आज़म खुद ही बोल पड़े, या सारिया तो अल जबला, अल जबला, पहाड़ की तरफ हो जाओ, दुश्मन हमला करने वाला है। उन्होंने मदद मांगी नहीं, अल्लाह वाला तो फिर भी मदद कर लेता है ना। समझ आ रही है? जज़ाकल्लाह। ये नजरिया कुरान और हदीस में है, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर वही यही सवाल हो जाता है, वो तो तब जिंदा थे तब मदद कर ली। मैं क्या जिंदियां दी मदद तब मन तेनू कब्र वाली भी मनवा मांगा, जिंदा दी तो मन ले अगे फिर टोर
नहीं जी, जो मर जाए वो तो फायदा देता ही नहीं। मैंने कहा कमाल है, फायदा भी नहीं देता, नहलाते भी हो, कफन भी जनाब 5,000 का पहनाते हो, खुशबू भी लगाते हो, फूल भी डालते हो, मोढ़ियां ते भी चैंदे हो, खैर ते है ही भाई, फायदा ही नहीं देता तो आग लगा। लेकिन मैं यहां एक हदीस सुना देता हूं ना, पता चले फायदा है कि नहीं है। फरमाया जो बंदा किसी बंदा मोमिन का जनाजा पढ़े अल्लाह 1 किरात सवाब देता है, और जो उसे दफन करके फिर वापस जाए 2 किरात का सवाब। फरमाया किरात क्या है? फरमाया ओहद पहाड़ के बराबर। अब बंदा फौत हो गया, हमने सिर्फ जनाजा पढ़ा या दफन किया, इतना सवाब मिल गया। अगर मुर्दा फायदा देता ही नहीं तो फिर जनाजा पढ़ने पर सवाब क्यों? चलो अभी भी नहीं समझ आई, थोड़ा सा बात और खोल लेते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा इस तरह, ये साहिब बारे शरीयत, आपने बारे शरीयत जनाजे वाले चैप्टर में भी इस बात को लिखा है, फरमाते हैं जो किसी मोमिन को अपने कंधों पे उठा के 40 कदम चले, ये जैसे मैंने बताया, अल्लाह ताला उसके 40 कबीरा गुनाह वो माफ करता है जिनकी वजह से इस पर जहन्नुम वाजिब था, इसने जहन्नुम में जाना था, सिर्फ मुर्दा उठाया इसके गुनाह माफ हो गए। मैंने कहा मुर्दा तो फायदा देता ही नहीं तो गुनाह कैसे माफ हो गए? अब ये बात सोचने वाली है ना, इसको जरा समझिए। अच्छा, एक और हदीस भी लगे तो सुन लीजिए, ताकि जो आपका मसलक व अकीदा और नजरिया है वो खोल के सामने आ जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए किसी मुसलमान को गुस्ल दे, मुसलमान फौत हो जाए, जिंदा के बारे में नहीं, मुर्दे के बारे में गुस्ल दे अल्लाह की रजा के लिए, फरमाया अल्लाह ताला उसे गुनाहों से ऐसे पाक करता है जैसे आज अपनी मां के पेट से पैदा होके आया हो। मौलाना, जब मुर्दा फायदा देता ही नहीं तो ये नहलाने पर इतना सवाब? अपनी अकल का इलाज करवाएं वो लोग जो कहते हैं मुर्दा फायदा नहीं देता, बंदे दा पुत्र बन। वजो नहीं फरमा रहे आप हजरात, बंदे दा पुत्र बन। तेनू असल ये नहीं पता भी हकायक क्या है। असल बात यह है उसने सिर्फ अपनी जगह को बदला है। पहले वो ज़मीन के ऊपर था, अब ज़मीन के अंदर चला गया है, उसके जिस्म ने जगह बदली है, रह गई रूह। तो रूह को अल्लाह इजाज़त देता है, हदीस शरीफ में है, हर जुमेरात को, ईद वाले दिन छोटी हो या बड़ी हो, शब्बे कदर, शब्बे बराअत, 10 मुहर्रम के दिन, ये अय्याम उलमा ने लिखे और मैं जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूँ। रूहें अपने घर आती हैं, दरवाज़ों की चौखट पकड़ के खड़ी होकर कहती हैं अपने कामों में लगे हुए हो को हमें भी तोहफा दे दो ताकि कब्र में सुकून हासिल करें। समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, अर्ज़ खिदमत ये है, मरने के बाद भी अल्लाह जब ताकत देता है तो ये सारे काम होते हैं। बताइए, नबी पाक अलैहिस्सलाम हर कब्र में तशरीफ़ लाते हैं कि नहीं लाते हैं? जिसका ईमान है वो बोले ना जी। भाई कब्र में 3 सवाल हैं। अब कोई कह सकता है कि यार नबी पाक कैसे आएंगे, तो मैंने कहा ये सवाल तो सहाबा को करना चाहिए था। हुजूर आप फरमा रहे हैं कि एक सवाल हो गया, मान रब्बु का मा दीनों का मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में बताओ, उस नहीं, इस। ये नहीं कहा जाएगा कि वो हुजूर खड़े हैं। बाज़ कहते हैं मदीना शरीफ में होंगे तो वहां से तस्वीर दिखाई जाएगी। मैं क्या, तस्वीर अगर दिखाई जाएगी तो रजुल नहीं तस्वीर को कहते। और दूसरी बात है, हाजा का इशारा ये होता है जैसे दिस और दैट में फर्क है, दैट वो, दिस ये। अरबी में हाजा ये, जाली का वो। मैंने कहा हाजा है, जाली का नहीं है। तो हुजूर करीब हैं। और रजुल किसे कहते हैं? जो जिंदा भी हो, सलामत भी हो, सामने भी हो। तो हुजूर तो यहाँ हैं, हर कब्र में तशरीफ लाते हैं। तो मुझे ईमान से बताओ, जो हर कब्र में आ सकते हैं, कब्र में ज़मीन के नीचे आ सकते हैं, जो ज़मीन के ऊपर तुम्हारा घर है वहाँ नहीं आ सकते हैं। वहाँ तो इतनी रुकावटें हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं, ऊपर नहीं आ सकते। कमाल हो गया यार। समझ आ रही मेरी बात की? और अगर कोई कहे कि नहीं ऊपर नहीं आ सकते, तो मैंने कहा फिर ये बात बड़ी सुनने वाली है। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो, अपने पराए देवबंदी वाबी, इन्होंने भी लिखा है, इस बात को बयान ना करें तो अलग बात है। हज़रत बिलाल हबशी जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया ना, तो हज़रत बिलाल के सामने से यकदम हुजूर का चेहरा गायब हुआ ना, तो आपने कहा अब मैं मदीने में नहीं रहूँगा।
समझ आ रही? आप शहर हलब मुल्क शाम में चले गए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लेके आए, फरमाया बिलाल वो एडी दूर टुर गया कदी सानू मिलन भी ते आ ना। नहीं तवज्जो नहीं फरमाई है मैं क्या कह रहा हूं। फरमाया बिलाल एडी दूर टुर गया कदी मैनू मिलन भी थे आ। इसका मतलब है महबूब को पता है मेरा आशिक कहां रहता है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फिर वापस आए थे, और जब मदीने में आए थे ना तो लोगों ने कहा बिलाल आ तो गए हो, एक मरतबा आज़ान सुना के वो नबी वाला वक्त ही ताज़ा कर दो। समझ आई ना, वो यादें दोबारा आ जाएं। फरमाया मुझे अजान का ना कहो, मैं अजान नहीं पढ़ सकूंगा। हजरत बिलाल की आदत थी जब अजान पढ़ते थे और कहते थे ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ऐसे हुजूर की तरफ इशारा करते, लोगों जिस मोहम्मद की मैं गवाही देता हूं वो ये बैठे हुए हैं। तो कहा कि आप मुझे अजान का ना कहो। आपने अजान न दी। लोगों ने कहा कि बिलाल की अजान भी सुननी है और ये अजान देता भी नहीं, अब क्या करें? उन्होंने कहा एक ऐसी हस्ती है अगर आके इनको कह दे तो ये इनकार नहीं करेगा। कहा वो कौन है? फरमाया वो हसन और हुसैन हैं, अगर वो आके कहें तो ये इनकार नहीं करेंगे। वो दो सारे अहबाब गए हजरत हसनैन करीमैन के पास, भाई हजरत बिलाल अजान नहीं देते, आपको ये नहीं टालेंगे। इसका मतलब है सहाबा भी अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करते थे। यही तो वजह है अहले सुन्नत अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और सहाबा से भी। हम तो किसी एक के भी गुस्ताख नहीं हैं। जो सहाबा को गुस्ताख हो हमारे नज़दीक वो भी लानती और हरामी है, और जो अहले बैत का गुस्ताख है वो भी लानती और हरामी है। अब आइए, बात चली थी सूरतुन नस्र। नस्र का माना मदद करना।